वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। आज मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो बात करने जा रहा हूँ बेसिकली कंजप्शन फंक्शन के ऊपर बात करूँगा। बेसिकली मैं यहाँ सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, लेकिन ये फर्दर बहुत ज़्यादा आगे काम आता है, क्योंकि जब हम कोई न्यूमेरिकल या कोई वैल्यूज़ को पुट ऑन कर रहे होते हैं तो हमें कंजप्शन फंक्शन और उसके रिलेशनशिप्स को ज़रूर देखना पड़ता है। तो आज की जो हमारी डिस्कशन होगी वो इसी सेशन के ऊपर होगी और हम इसी चीज़ को लेकर उसी को डिबेट करेंगे इसके ऊपर कि ये किस तरह से डील किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, ये असल में कंजप्शन फंक्शन क्या होता है कि किसी भी इकोनॉमी का वो पार्ट, वो हिस्सा जिसके अंदर टोटल हाउस होल्ड जो खर्चा कर रहा होता है, जो एक्सपेंसेस कर रहा होता है जिन गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, उसकी जो जांच पड़ताल होती है वो हम उसको कह सकते हैं कि वो कंजप्शन फंक्शन होता है। उसको हम कंजप्शन फंक्शन कहते हैं। कंजप्शन फंक्शन ये होता है जो कंज्यूमर होता है उसकी जितनी भी स्पेंडिंग होगी आपकी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, वो कहलाती है कंजप्शन फंक्शन। ठीक है। कंजप्शन फंक्शन बेसिकली ऐसे कह सकते हैं कि अगर एक कमोडिटी है जो आपकी इकोनॉमी में बनती है और कंज्यूमर डिफरेंट किस्म के कंज्यूमर्स को यूज करते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल उसे यूज करते हैं, तो उसकी टोटल डिमांड पूरी सब इकोनॉमी के अंदर क्या होगी, वो कंजप्शन फंक्शन कहलाता है। यानी टोटल एक्सपेंडिचर जो है उनका कितना होगा, वो कितना एक्सपेंडिचर करेंगे, अपनी जो इनकम होगी उस इनकम के अंदर से वो कितना उस गुड के लिए एक्सपेंड करते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है कंजप्शन फंक्शन में स्टडी की जाती है। अब इसके हम रिलेशनशिप के ऊपर बात कर लेंगे कि रिलेशनशिप्स किस तरह से होते हैं। डायरेक्ट रिलेशनशिप ऐसे होता है कि जब आप कंजप्शन फंक्शन को देखते हैं तो वो डिस्पोजल इनकम, यानी उसकी जो डिस्पोजल इनकम जब इंक्रीज होती है, यानी जब आप टैक्सेस वगैरह पे कर देते हो तो उसमें से जो इनकम बचती है वो आपकी डिस्पोजल इनकम होती है। ठीक है। जब आप गवर्नमेंट को सारी लायबिलिटीज पे कर देते हो उसके बाद जो आपकी इनकम बचती है वो डिस्पोजल इनकम होती है। तो जब उनकी डिस्पोजल इनकम बढ़ती है तो ऑलमोस्ट जो एग्रीगेट फंक्शन है वो भी बढ़ जाता है। लेकिन जब ये हम देखते हैं, ये रिफ्लेक्ट करता है आइडिया जबकि हाउस होल्ड को कुछ और मसले भी होते हैं, कुछ और मसलों के लिए भी वो अपने पैसों को टक रहे होते हैं, जैसे मैंने कहा ना, फ्यूचर प्लानिंग के लिए रख रहे होते हैं, फ्यूचर चीजों के लिए रख रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे हमारी जो कंजप्शन फंक्शन होती है वो डाइवर्स हो जाती है, डिवाइडेंट हो जाती है और उसको हमें एलोबरेट करने में प्रॉब्लम देखने में मिलती है। लेकिन डायरेक्ट रिलेशनशिप ये होता है जब उसकी बढ़ाती है इनकम तो वो ऑलमोस्ट अपनी इनकम को जो है स्पेंड करना शुरू कर देता है। मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है? मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी कंज्यूम ऐसे होती है, देखिए मार्जिनल क्या होता है, जब हमारा एडिशनल यूनिट हम किसी इकोनॉमी का यूज कर रहे होते हैं या किसी चीज का हम एडिशनल यूनिट यूज कर रहे होते हैं तो वो मार्जिन कहलाता है। ठीक है। तो अब क्या होता है कि अगर हम मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम को देख लेते हैं, तो अगर हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक कोई गुड्स है, ठीक है, उसका जो हमारे पास जिसकी वैल्यू है वो 0.8 है, यानी उसकी प्राइस जो है वो 0.8 है और वो स्पेंड करता है, तो उसका मतलब है कि वो 80 सेंट्स जो है या 80 पैसे खर्च कर रहा है। ठीक है। जैसे हमारे 1 रुपए में 100 जैसे होते हैं, तो अगर 1 पैसे 80 पैसे की चीज मिल रही है तो ऑलमोस्ट वो 80 पैसे जो है उस पर खर्च कर रहा है। तो वो जो 80 पैसे खर्च कर रहा है वो उसकी मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम है, यानी उसकी आखिरी जो स्पेंडिंग है। अच्छा, उसमें से क्या हो रहा है, उसमें से वो $20 अपने पास सेव भी कर रहा है, यानी 20 रुपए जो है वो ये 20 पैसे अपने पास सेव भी कर रहा है। ठीक है। इसको इस तरह से समझ लेते हैं कि एक चीज है जो 80 रुपए की मिलती है, ठीक है, और आपके पास 100 रुपए है, तो ऑलमोस्ट आपको जो है वो 80 रुपए की चीज जब आप कंज्यूम कर रहे हो तो 20 रुपए आप उस पर सेव कर रहे हो। तो वो आपकी जो कि मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी होगी, यानी जो आपका लास्ट एडिशनल यूनिट ऑफ योर इनकम होगी, वो कहलाती है आपकी वो कंडीशन क्लियर करती है कि आपका जो सिस्टम है वो किस तरह से गवर्न कर रहा है। ठीक है। तो मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी फंक्शन का डायरेक्ट फंक्शन होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कंजप्शन फंक्शन से, क्योंकि मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम ही ये डिसाइड करती है कि आपकी जो चीजें इकोनॉमी बन रही हैं वो कैसे ट्रीट की जा रही हैं या कैसे उसको आप बढ़ा। ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या होती है जी? ऑटोनॉमस कंजप्शन ये होती है कि जब आपकी डिस्पोजल इनकम खत्म हो जाती है फिर उसके बाद भी आप अपनी कंजप्शन को जारी रखते हो, तो वो कंजप्शन आपकी ऑटोनॉमस कंजप्शन कहलाती है। ऑटोनॉमस कंजप्शन ऐसे समझ लेते हैं, जैसे मेरी तनख्वाह है 100 रुपए, ठीक है, मैंने उसमें अपनी तमाम चीजें, अपनी तमाम यूटिलिटीज ले ली, मगर अब मेरे पास जो मेरा एक्सपेंस आ रहा है वो 120 रुपए आ रहा है। ठीक है। तो अब 120 रुपए जब आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, 20 रुपए किसी से बोरो करूंगा, किसी से उधार लूंगा, तो वो जो इनकम होती है वो आपकी ऑटोनॉमस इनकम कहलाती है। तो ऑटोनॉमस इनकम जो है वो क्या होती है, कंजप्शन से बहुत ज्यादा रिलेट करती है
क्योंकि ये वो ऑटोनॉमस कंजप्शन होती है जिसमें आपके कंज्यूमर के पास अपनी स्पेंडिंग करने के लिए उसकी सैलरी, उसकी चीजें खत्म हो जाती हैं, और वो क्या करता है, वो उसकी जगह किसी से बोरो कर रहा होता है, उससे ले रहा होता है, किसी से बोरो कर रहा है, किसी से मांग रहा है। तो उस सूरत में क्या होता है, उस सूरत में उसकी जो प्रॉस्पेरिटी होती है वो कंज्यूम करने की बढ़ जाती है, और उससे ये होता है कि ये भी हमारी कंजप्शन फंक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि जो कंजप्शन वेरिएबल है उसको बहुत ज़्यादा हिट करता है ये चीज़ की, जब वो जो अपनी ऑटोनोमस वो जो ऑटोनोमस अपनी कंजप्शन कर रहा है, वो कंजप्शन बहुत ज़्यादा काम करती है, बहुत ज़्यादा कैरी करती है। फिर बात कर लेते हैं जी सेविंग के ऊपर। सेविंग क्या होती है? सेविंग भी जब आप देखें, मैंने आपको बताया ना कि आपकी चीज़ है वो 80 रुपए की है, ठीक है, लेकिन अगर वो 80 रुपए की चीज़ बाय कर रहा है तो 20 रुपए कहाँ जा रहे हैं? वो 20 रुपए तो सेविंग पे जा रहे हैं ना। तो सेविंग जो है वो ऑलमोस्ट आपकी कंजप्शन फंक्शन से डील करती है, क्योंकि लोग अपने मल्टीपर्पसेस के लिए जो है वो अपने पैसे को सेव करते हैं, सिक्योर करते हैं। जो कंज्यूमर होता है, जो इकोनॉमी के अंदर पार्ट प्ले कर रहा होता है अपना, वो क्या करता है, वो अपने पैसे को सेव कर रहा होता है। तो सेविंग भी आपका जो है कंजप्शन को बढ़ाती है। देखें, जब आप सेविंग करते हो तो ऑलमोस्ट आपके पास क्या होता है, आपके पास एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि ये आपकी इनकम को भी इंक्रीज करती है, ठीक है। क्योंकि जब आप सेविंग करते हो तो ऑलमोस्ट आपने वो पैसा किसी बैंक में रखना है, किसी और जगह रखना है, जहां भी आप वो पैसा रखोगे ऑलमोस्ट वो किसी ना किसी इस्तेमाल में आएगा, वेरी नेक्स्ट या आगे जहां भी आएगा। तो वो सेविंग क्या होती है कि वो सेविंग भी आपकी कंजप्शन पर डिपेंड करती है, क्योंकि जब सेविंग होती है तो ऑलमोस्ट आपके पास जो है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। जब सेविंग आती है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो ऑलमोस्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, तो फिर वो जो इकोनॉमी है वो एक ऐसा कंडीशन शो करती है जिसमें कंजप्शन फंक्शन को जो है वो रिलेट करती है, उससे जो है वो उसको रिलेट करती है, उसको जो है ना वो उसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करती है। तो ये तमाम कंजप्शन फंक्शन पर डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। इन वेरिएबल से कंजप्शन फंक्शन की डिपेंडेंसी देखी जा सकती है। अब यहाँ स्टूडेंट्स को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये तमाम बातें बेसिकली शॉर्ट टर्म में इसलिए बताई गई हैं क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा आगे रिलेशनशिप मिलेगा। जब हम बड़ी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे या बड़ी ग्राफ्स को सॉल्व करेंगे तो हमें ये चीज़ें देखनी होंगी। जैसे हिग्स लॉ है, हिग्स लॉ को करेंगे जब हम इसके आगे जो है वो मॉनिटरिस्ट कंसेप्ट को देखेंगे, या हम उसके अलावा कोई और कंसेप्ट भी हम इसमें देखते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा ये टर्म्स शॉर्ट शॉर्ट टर्म्स हैं, छोटी छोटी टर्म्स हैं, मगर ये टर्म्स आप लोगों को फर्दर बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि ये आपके लिए जब हम नेक्स्ट सेशंस कभी रखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आने वाली है। बेसिकली स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कि सेविंग कर्व क्या है, सेविंग कंसेप्ट क्या है, और कंजप्शन फंक्शन क्या है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बड़ी चीज़ को पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें क्या होता है, समझ नहीं आती। तो इस चीज़ को समझाने का यही मकसद है आप लोगों को कि पहले शॉर्ट शॉर्ट चीज़ों को समझें, छोटी छोटी चीज़ें, माइनर माइनर सी चीज़ें, मगर ये आगे बहुत ज़्यादा काम करती हैं, बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा कुप अप देती हैं।